प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर हमें सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम 17 प्लेयर। टोटल जो प्लेयर है 17 है, यानी कि 17 में से हमें 11 लेने हैं। इन विच 5 बॉलर्स कैन बॉल। इन 17 में से 5 प्लेयर्स कैन बॉल, तो जो 5 जो प्लेयर है वो बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, और जो 11 की टीम है उसमें 4 बॉलर होने चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर। अब प्यारे बच्चों देखो, आपके पास हमारे पास टोटल जो प्लेयर है वो 17 है, और उन 17 में से कितने हैं, इन विच 5 प्लेयर कैन बॉल, तो यानी कि 5 हमारे पास क्या है, बॉलर, 5 बॉलर्स है। अब अगर 17 में से 5 बॉलर हैं तो बाकी के बैट्समैन हो गए, तो ये हमारे पास 12 बैट्समैन हो गए। अब हमें इनमें से क्या सिलेक्ट करनी है, क्रिकेट 11 बनानी है, एक टीम बनानी है जिसके अंदर एग्जैक्टली 4 बॉलर हो, और टोटल बॉलर है कितने, 5। तो 5 बॉलर में से हमें कितने बॉलर चाहिए, 4 बॉलर चाहिए, 4। तो 4 बॉलर तो ले लिए भाई, 4 बॉलर्स ले लिए, टोटल लेने हैं 11। तो बैट्समैन कितने लेने रह गए, 7 बैट्समैन लेने रह गए, हमारे पास 7 बैट्समैन लेने रह गए। अब हमारे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी। तो इन हाउ मेनी वेज, तो हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल सिलेक्शन क्या हो सकती है। अब देखो, हमें 11 सिलेक्ट करने थे, तो 11 में से 4 बॉलर चाहिए, हमें 5 में से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 में से 4 तो बॉलर ले लिए हमने, और 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन ले लिए। देखो 5 और 12 17 पूरे हो गए, 17 पूरे हो गए, और 4 और 7 11 पूरे हो गए। तो 17 में से हमने 11 ले लिए, जिसमें से 4 जो बॉलर है और 7 बैट्समैन है। इसको सोल्व कर लो। यहां से हमारे पास आ गया ये 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल। यहां से ये 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल। तो अब हम इसको छोटा करते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहां से तो 1 तो फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और ये 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल को लेके जाना है, तो 12 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल भी है तो यहीं पर रोक लेते हैं, और 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 5 4 3 2 और 1, और 7 फैक्टोरियल हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ से 5 और 2 से ये 10 कैंसिल, 4 और 3 से ये 12 कैंसिल, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे पास ऊपर रह गया एक तो 5 रह गया, एक 11 रह गया, एक 9 है, और एक 8 है। यहाँ पे इसकी कर लेते हैं, पहले 5 की कर लेते हैं, 8 के साथ ये 40 हो जाएगा। 40 की जब 9 के साथ करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, और इसकी जब 11 के साथ करेंगे तो 360 से और करेंगे तो 0 6 9 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3960। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आप इसको कितना मर्जी बड़ा कर लो क्वेश्चन को, कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 5C4। सिमिलरली द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बैट्समैन कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 out of 12, that is equal to 12C7.
सो द टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करेंगे, तो सिंपली पैटर्न ये रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से, बिल्कुल इसी तरह से है। ए बैग कंसिस्ट ऑफ 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। तो इसमें 5 ब्लैक और 6 रेड है। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाए हमारे पास। कितने हैं? 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल है। 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स। तो कितनी सिलेक्ट करनी है? 2 ब्लैक और क्या चाहिए? 3 रेड। तो 2 ब्लैक बॉल्स और 3 रेड बॉल्स हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहां से नंबर ऑफ वेज पूछे हैं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू, देखो 5 में से कितनी चाहिए? 2, तो 5c2 मल्टीप्लाइड बाय 6 में से कितनी चाहिए? 3, तो 6c3। तो ये 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है हमारे पास, और ये 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल इंटू 2 और 1। यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 2 और 1 और एक 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं। अब ये 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, 3 2 6 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास रह गया 5 2 से यहाँ से तो 10 मिला, और इधर से ये सारे कैंसिल हो गए और ये हमारे पास 20 मिला। तो ये हमारे पास आ गया 200। तो ये हमारे पास 200 सिलेक्शन हो सकती है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यानी बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। 5 कोर्स चूज करने हैं, एक प्रोग्राम चूज करना है 5 कोर्स का। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो पहले बच्चों जैसे आप 10+1 में दाखिला लेते हो तो आपको कोई से 5 कोर्स चूज करने होते हैं ना, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको 9 कोर्स में से कोई से भी 5 कोर्स का एक प्रोग्राम चूज करना है। तो यहाँ पे अगर टोटल जो कोर्स है वो है 9 कोर्स, हमें चूज करना है 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। तो हमें 5 कोर्स चूज करने हैं 9 कोर्स में से। लेकिन एक कंडीशन और भी है कि we have to choose 5 courses out of 9 courses in which 2 specific courses are compulsory। तो प्यारे बच्चों ये दो जो स्पेसिफिक कोर्स है ये तो कंपल्सरी है, तो लेने ही लेने पड़ेंगे। तो इनको तो लेने का एक ही तरीका है। तो अब देखो प्यारे बच्चों कि 9 कोर्सेज थे, 9 कोर्सेज में से तो 2 कोर्सेज कंपल्सरी है, बाकी ये कितने रह गए? 7 कोर्सेज। हमें कितने कोर्स लेने हैं? 5 कोर्सेज। 5 में से 2 तो ये लेने ही पड़ेंगे, 2 में से तो ये 2 लेने ही पड़ेंगे, 2 में से तो 2 कोर्सेज लेने ही पड़ेंगे। तो बाकी जो 7 रह गए, 7 में से मैं कितने और लेने रहेंगे? 3 कोर्सेज। तो हमारे पास तो अब देखो यहां पे टोटल 9 कोर्स थे जिसमें से 2 कंपल्सरी है, तो 2 तो लेने ही पड़ेंगे। तो बाकी के जो 7 बच गए, 7 बच गए, उनमें से 3 और लेने पड़ेंगे, तभी हमारे 5 कोर्स पूरे हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे प्यारे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ
selecting a course of selecting a program of 5 courses in which 2 specific courses are कंपल्सरी, दैट इज इक्वल टू। अब आप देखो इन 2 में से तो कितने चूज करने, 2C2, इसका तो एक ही तरीका है बस ये चूज करने, लेना ही लेना है, या आप सीधा आप ऐसे लिख सकते हो 1। और 7 में से कितने चूज करने, 3, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 तो लेने ही है, इसका तो एक ही तरीका है, बाकी के जो 7 बच गए उसमें से लेने हैं, क्योंकि एनसीएन कितना होता है हमारे पास, 1 ही होता है। चलो आपको नहीं ध्यान आता तो फिर भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, यहाँ 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल, ये 1 होता है, ये भी 2 फैक्टोरियल, यहाँ 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और इसको लिख दिया 3 2 और 1, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 2 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 35। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर है। तो इसको 35 वे से सिलेक्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो हमारी 7.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है, और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर, शुरू में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, लेकिन जैसे आप एक बार कंप्लीट करके दोबारा से इसकी रिवीजन करोगे तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।